थंबनेल देख के आपको समझ तो आ गई होगी कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो यस, आपके साथ मंथली ग्रॉसरी ही शेयर करूँगी, साथ ही साथ इसको समेटना कैसे है वो शेयर करूँगी। अच्छा, आजकल ना फ्रूट चाट मसाला अलहदा आता है और जो चाट मसाला होता है ना वो अलहदा आता है। पहले क्या होता था कि एक ही होता था चाट मसाला, लेकिन अब ना अलग-अलग से आते हैं। और साथ उसके बाद ये दालचीनी थी, और ये ना थोड़ी स्पेशल दालचीनी जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और इसको ग्रीन टी की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे। इसका कहवा थोड़ा सा टुकड़ा डाल के बना के पिए तो ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। चिकन टिक्का मसाला था, बिरयानी मसाला था, जो कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और बनती है। और साथ जो है ना वो ऑल क्रीम के 2 पैक से हमने सोचा था कि व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, तो आपके साथ उसकी भी रेसिपी इस मंथ में शेयर करूँगी। और ये मलाठी स्टिक्स थी जो कि स्किन केयर में यूज़ की जाती हैं। मलाठी पाउडर भी होता है और स्टिक्स भी होती हैं। अच्छा सॉरी, मेरी बेटी ना पीछे से शोर डाल रही थी, हालांकि मैं डोर क्लोज करके फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बाहर ना खेल रही हैं तो शोर डाल रही हैं, पीछे वो शोर आ रहा था। साथ बेसिक मसाले थे, ब्लैक ज़ीरा, ब्लैक पेपर, बेकिंग सोडा था जो कि क्लीनिंग में ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाता है और खाने वगैरह में भी अक्सर यूज़ में आ जाता है। साथ दालें थी, रेड दाल, येलो दाल, ब्लैक चने, वाइट चने, चने की दाल थी। और स्पेशली ना बच्चों के स्कूल लग गए हैं तो उसके लिए हमें प्रिपरेशंस करनी है, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में करके आपको दिखाऊंगी। और साथ मैक्रोनीज़ थी, स्पैगेटीज़ थी, दोनों डिफरेंट शेप्स में थी और दोनों का ना थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो ये थी। और बच्चों की ना लंच बॉक्स की प्रिपरेशंस करनी है हम लोगों ने, और कुछ हम लोग ना वैसे भी घर की ग्रॉसरी भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि कैसे छोटे से किचन में आपने बगैर ऑर्गेनाइज़र के अपनी जो ग्रॉसरी है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। साथ पिज़्ज़ा सॉस थी और बारबेक्यू जो मायो होती है ना वो थी। और अच्छा, सिंपल मायो से ना ये जो फ्लेवर वाली मायोनीज़ होती है ना, इनका जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा मज़े का होता है। आप सैंडविच में लगाएं, बर्गर्स में लगाएं तो बड़ा जो टेस्ट ना वो डिफरेंट हो जाता है। साथ शक्कर थी, हम लोगों ने डाइट स्टार्ट किया इसलिए। और साथ जो वाइट शुगर है वो 2 पैक्स है ओट्स से। और सारा सामान जो है ना हमारी डाइट का भी था और घर का भी था। अच्छा, जब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हो ना फिर डाइट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। साथ ये ब्रेकफास्ट में ना मक्खन होता है लगाने के लिए ब्रेड के ऊपर, ये बड़ा ही मज़े का होता है, बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए ना इसके 2 पैक्स से। और इसकी पैकिंग जो है ना वो छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, तो इसलिए ना 2 छोटे पैक्स इसके लिए थे। साथ जो चिली सॉस थी और बच्चों के स्कूल्स के लिए पेंसिल्स थी। और बच्चों का भी स्टेशनरी का सामान होता है, घर का सामान होता है, हर चीज़ जो है ना वो महीने के आखिर में ही आनी होती है। एप्पल साइडर विनीगर था। अगेन ये जो डाइट में चीज़ें यूज़ होंगी वो सारी इकट्ठी कर ली हैं। और उसके बाद जी ये शवारमे की 2 ब्रेड के पैक्स थे, क्योंकि बच्चों को ना लंच बॉक्स में अक्सर चीज़ें दे के भेजनी होती हैं। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फैंसी लंच बॉक्स जो है ना वो किस तरह से आप रेडी कर सकते हैं घर में, और हर चीज़ को हम लोग घर में ही रेडी करेंगे। और यहाँ पे बर्गर्स के 2 पैक्स से ब्रेड्स थी, और जितनी भी ये बेकिंग की चीज़ें थी ना वो सारी एक ही साइड पे मैं रख रही हूँ, ताकि बाद में ना मुझे उठा के फ्रिज में रखनी आसान हो। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी थी और साथ ही वाइट ब्रेड भी थी। ब्राउन ब्रेड हम लोग खाएंगे और वाइट जो थी ना वो बच्चों के लिए थी। साथ ही चीज़ थी, क्योंकि हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाने थे, और छोटे मिनी पिज़्ज़ा जो होते हैं ना वो बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, जो कि 15 से 20 दिन ना आराम से हमारे निकल जाएंगे। जो बच्चों के लंच बॉक्स की टेंशन होती है ना वो नहीं होगी। और डिप जो होती है हॉट सॉस वो थी। और बस इसी तरह से चीज़ें थी, नॉर्मल जो घर की रूटीन की चीज़ें होती हैं वो सारी थी। तो बच्चों की जो लंच बॉक्स की ना टेंशन जो होती है ना वो माँओं को रात को ही होती है, सारा दिन भी होती है कि कल क्या देना है, नेक्स्ट डे क्या देना है। और बच्चों के कुछ माइंड में ना इस तरह से भी होता है कि हमने रोटी चावल नहीं लेके जाने, तो इसलिए थोड़ी बहुत उनकी प्रिपरेशंस करनी होती है। मतलब कभी उनको रोटी चावल भी दे देते हैं, लेकिन अंदर से फैंसी चीज़ें भी उनको देनी होती हैं, क्योंकि सारे बच्चे ना स्कूल में लेके आते हैं, तो इस तरह से बच्चों के माइंड में ना कोई जो नेगेटिव बात होती है वो नहीं आती। तो साथ ही जो बंद गोभी के 2 फूल थे, एक जो है ना वो पर्पल वाली थी और एक वाइट वाली थी। साथ ही ईस्ट थी, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने थे, पिज़्ज़ा का सारा सामान था। और यहाँ पे ये जो साबुन होता है नहाने वाला, और कॉफ़ी थी। और कॉफ़ी जो है ना वो हम लोगों को बड़ी पसंद भी है, और वैसे भी चाय अगर बनाए ना उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर दें तो जो चाय का टेस्ट होता है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है, और बड़ी कड़क सी जो है ना वो चाय बन जाती है। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं इसी तरह थैले उठा के तो
उसके अंदर घुसा सकती थी कैबिन के अंदर, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं इनको अच्छे तरीके से अरेंज करके रखती ताकि पूरा महीना मुझे यूज़ करने का भी मज़ा आता और मुझे पता होता कि कौन सी चीज़ हमारे घर में है और कौन सी नहीं। तो जौन सा ऑप्शन मुझे ईज़ी लगा, जो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, वो मैंने चूज़ किया है। तो वो कौन सा था? ये वाला था कि मैंने ना सोचा कि नहीं, सारी ग्रॉसरी को अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि हर महीने हम लोग अरेंज करके ग्रॉसरी को रखते हैं। तो बस अभी ये सारी ग्रॉसरी थी, तो मैंने पहले निकाला, इसको पूरी काउंटर पे सेट किया। मुझे पता था कि कौन सी चीज़ है, कितनी चीज़ है और इसको कहाँ-कहाँ रखना है, और हर चीज़ के लिए अलग-अलग से स्पेस होना, तो फिर ग्रॉसरी बड़ी ऑर्गेनाइज़ रहती है। अगर हम लोग सारी चीज़ें उठा के बस घुसाई जाए ना, तो इस तरह से बड़ी मुश्किल हो जाती है, बाद में चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। और अक्सर हमें यही होता है कि घर में ये चीज़ नहीं है, ख़त्म है, लेकिन बाद में जब हम लोग लास्ट पे चेक करते हैं सारी चीज़ें, तो वो अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन टाइम पे हमें नहीं मिल रही होती, और वजह यही होती है कि हमने ग्रॉसरी को अच्छे तरीके से सेट करके नहीं रखा होता, इसलिए हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं। ग्रॉसरी तो करना बड़ा आसान काम होता है और बड़ा मज़े का काम भी होता है, लेकिन जो मुश्किल आगे पार्ट आता है ना, वो ये होता है कि ग्रॉसरी को अरेंज करके सेट करके रखना। अच्छा, सबसे पहले जो फ्रिज वाली थी ना चीज़ें, वो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी ताकि रश थोड़ा कम हो और मुझे समझ आना शुरू हो कि बाकी जो ग्रॉसरी है ना, वो किस तरह से अरेंज होगी। जब स्पेस कम हो ना, तो चीज़ें ज़्यादा हो, तो उनको अरेंज करके रखना थोड़ा एक टास्क भी होता है। और फिर चीज़ों को, हर चीज़ को अरेंज करना, हर चीज़ को रीफ़िल करना बड़ा टाइम टेकिंग वाला काम होता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रेड्स थे, बेकिंग वाली चीज़ें थी ना, वो सारी उठा के मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी। और यहाँ पे मैं आपको ना एक टिप भी देती हूँ कि जैसे हम लोग ना लेके आते हैं केचप्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वो पूरी फ्रिज में ऐसे बिखरी हुई पड़ी होती हैं। और डोर के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं फ्रिज के डोर के अंदर, तो उसमें तो आ नहीं सकती, तो वो वैसे ना इधर-उधर गिर रही होती हैं, फिर फ्रिज जो है ना वो गंदा हो रहा होता है। तो उसका भी ना ये आप क्या करें कि एक बास्केट ले लें, अगर कोई ऑर्गेनाइज़र आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, वो ले लें। नहीं तो फिर इस तरह से कोई भी बास्केट लेके उसके अंदर जितनी भी ये सॉसेज़ होती हैं, केचप, मायोनीज़, वो सारा कुछ एक ही बास्केट के अंदर रख के ना तो आप रख लें। इससे जगह भी कम होती है, जगह भी कम लेते हैं और साथ अरेंज भी चीज़ें रहती हैं। मतलब कि कोई चीज़ नीचे गिरेगी नहीं और आपका जो फ्रिज है ना वो भी क्लीन रहेगा, वो भी गंदा नहीं होगा। और मुझे ये बास्केट उठा के फ्रिज में से ले आऊँगी, जब नाश्ता बनाना होगा, जो-जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी वो निकाल लूँगी, बाकी फिर इसी के अंदर ही रख के तो इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। मुझे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हम लोग जब ऑर्गेनाइज़र्स बनाते हैं ना चीज़ों के लिए, तो चीज़ें भी अरेंज रहती हैं और स्पेस भी कम जो है ना वो लेती हैं। तो थोड़ी बहुत सलीके से, थोड़ी बहुत सियानत से जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बड़ी ईज़िली हम लोग सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स देखें कि ऊपर से ना अक्सर हम लोग किचन में काम करते हुए ना इनको हाथ लगा लेते हैं, हैंड वॉश नहीं करते, तो वो थोड़े बहुत गंदे हुए होते हैं बाहर से। अंदर से तो बिल्कुल साफ़ होते हैं, क्योंकि इनको बार-बार वॉश नहीं किया जाता। इनको मैंने क्या किया कि गीले कपड़े से साफ़ कर लिए और अंदर जो है ना वो ड्राई कपड़ा वो मैं अंदर लगा रही हूँ। अंदर से मैं गीले कपड़े से साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं चीज़ें इसके अंदर रिफ़िल करूँगी ना, तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाएँगी अगर मैं गीला कपड़ा अंदर लगाऊँगी तो। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी बॉक्सेस को वॉश किया, वो बिल्कुल नीट हो गए थे। सारी दालें, सारे चने, सारा कुछ रीफ़िल करके तो मैं बाकी जो ग्रॉसरी है ना, उसको रखूँगी उठा के कैबिन के अंदर, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी-सी जगह जहाँ पे मैं सारी जो ग्रॉसरी है ना, उसको अरेंज कर रही हूँ, और थोड़ी जगह पे ज़्यादा ग्रॉसरी को अरेंज करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये ना मुझे 2 से 3 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे ये काम करते हुए, क्योंकि मैं रात का साथ खाना भी बना रही थी। हमारे घर में ना गेस्ट आए हुए थे, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी 2 और साथ मेरी भाभी आई हुई थी। तो उनके लिए मैं साथ खाना बना रही थी और साथ जो है ना मैंने सोचा कि किचन में लगी तो हुई हूँ, तो ग्रॉसरी भी अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा, अगर टाइमली हम लोग ग्रॉसरी समेटे ना तो फिर हमारे पूरे घर में जो चीज़ें ना वो बिखरी होती हैं। बच्चे छोटे हैं, वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, कोई इधर पड़ी होती है, कोई उधर पड़ी होती है, फिर बाद में हमें मिलती नहीं है। इसलिए हम लोग ग्रॉसरी को ज़्यादा टाइम के लिए ना ऐसे ही रखना प्रेफर नहीं करते हो। वैसे भी मैंने वीडियो बनानी थी, तो इसलिए बस ये थोड़ा टाइम के लिए ऐसे रखी, लेकिन बच्चों ने हमें ज़लील कर दिया। कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है। हम लोग पूरे घर में से चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन रात का खाना भी बन नहीं रहा है, तो साथ साथ ये काम भी जो ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। हर चीज़ को मैंने रीफ़िल कर लिया था, और जब चीज़ें रीफ़िल हो जाती हैं फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी कम रह जाती हैं जो समेटने वाली होती हैं। तो ओट्स भी मैंने रीफ़िल कर लिए थे। अच्छा, ओट्स जो है ना वो हमें नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब डाइट पे इंसान होता है ना तो फिर भूखा तो रह नहीं सकता, बार-बार कोई ना कोई चीज़ बना के खानी होती है, और कैलोरीज़ भी कम हो और वेट भी लूज़ हो, तो उसके लिए ये जो चीज़ें होती हैं ना ओट्स, इस तरह से वो सारा कुछ बड़ा बेनिफिट होती हैं।
और ये देखें, ये एक कैबिन है जिसके अंदर पूरी जितनी भी मशीनरी है वो रखी हुई है, और उसके बाद ये छोटी सी एक स्पेस है जहाँ पे ग्रोसरी को मैंने रखना था। अच्छा, मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती क्योंकि हमारे घर में ही ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिनको हम लोग ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑयल वाली बास्केट्स होती हैं ना, ये काफ़ी स्पेस भी कम लेती हैं और इसके अंदर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, जो बास्केट ख़राब हो जाती है ना, उसको मैं वेस्ट कर देती हूँ, और जो नेक्स्ट मंथ न्यू आती है ना, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इससे देखें कि थोड़ी सी स्पेस में कितनी ज़्यादा जितने भी गरम मसाले थे, जितनी भी और चीज़ें थी ना, वो सारी मैंने उसके अंदर रख दी थी। और ये वाला जो कैबिन है ना, इसको मैंने साफ़ किया था एक दफ़ा। जब आप नई ग्रॉसरी अंदर अरेंज करते हैं ना, तो पिछली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको निकाल के उनको एक दफ़ा चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर चीज़ों के अंदर ना कीड़ा लगा होता है। तो वो फिर जब आप अंदर रख देते हैं या नीचे चीज़ें गिरी होती हैं उनमें अगर कीड़ा हो ना, तो फिर पूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। हर चीज़ को कीड़ा लग जाता है, स्पेशली दालों को, मैदे को, कुछ भी आपने रखा हो हर चीज़ को कीड़ा लग जाता है। इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया था नीचे से, और फिर दोबारा से जितनी भी ग्रॉसरी थी ना वो अरेंज की थी। जितनी पहले पड़ी थी वो भी सारी मैंने बाहर निकाल के उसको चेक करके तो फिर मैंने उसको अंदर वापस रखा था। अच्छा, जो मेरे पास ऑयल की बास्केट थी ना, उसके अंदर एक के अंदर मैंने जितना भी बर्तन धोने वाला सामान होता है, स्टील वूल, स्पंज, साबुन, क्योंकि वो पूरे मंथ का होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो वो सारा एक बास्केट में रखा था, नहाने वाले साबुन। और एक बास्केट के अंदर मैंने गरम मसाले जितने भी होते हैं वो सारे रखे थे, और एक जो बास्केट है ना, उसके अंदर मैंने जो नमक के पैकेट्स होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कोलगेट की टूथपेस्ट थी, और बच्चों के फीडों वाला ब्रश था, और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से चीज़ें थी वो रखी थी। और ये देखिए, ये वाला कैबिन भी बड़े अच्छे तरीके से अरेंज हो गया था। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो मेरी हेल्प भी करवा रही थी। तो यहाँ पे ना मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ना थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। और अगर थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।